निकालें, अगर वो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो वैसे केस में जो रैंक होता है, रैंक, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो पहला ट्राई तो हम यही करेंगे, अल्फा की जगह -6 रख रहे हैं, -6 रख रहे हैं, तो -6 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा -10, और ये कितना हो जाएगा -5। डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज -1 टाइम, मल्टीप्लाई करते चलिए, 20 -20, फिर -2 टाइम्स -10 प्लस 10, ठीक है, और +5 टाइम्स यहां से -4 प्लस 4, देखिए डिटर्मिनेंट कितना आ गया 0। डिटर्मिनेंट नॉट 0 होता तो रैंक ऑर्डर के बराबर होता, मगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो क्या करें, वैसे केस में हमको फाइंड करना चाहिए, फाइंड सब मैट्रिक्स, या उसको एक और नाम दे सकते हैं माइनर्स। वैसे केस में हम लोग माइनर्स निकालेंगे, तो 3x3 का माइनर कौन से ऑर्डर का होता है, 2x2 ऑर्डर। अगर आप M11 निकाले, मान लीजिए M11 इसके लिए, तो वो कितना मिला हम लोग को 0। अगर आप M12 निकालें इसके लिए, वो भी 0, M13 निकालें वो भी 0। अब बारी आया M21 का, 21, ध्यान से, ये कितना मेरे पास -10 और +10, 0। M22 वो भी कितना मेरे पास 22, यहां से 0। M23 चेक कीजिए इसके लिए भी, ये कितना मेरे पास आ रहा है 0, हमको लगता है सब 0 आएगा शायद। M31 इसके लिए कितना हो गया 0। M32 आपको चेक करना पड़ेगा 10, 0। M33 देखिए कितना अच्छा से अरेंज करके दिया, 33 इसके लिए, ये 0। क्या हुआ 2x2 का सारा माइनर 0 हो गया, तो वैसे केस में प्रोसीड कीजिए, प्रोसीड टू माइनर ऑफ ऑर्डर 1x1। कहने का मतलब है कि अब क्या है ना कि हमको एलिमेंट ही उठाना है, अब एलिमेंट ही उठाना है। तो अगर हम बोलते हैं 1x1 का कोई भी माइनर, तो आप उसमें ले सकते हैं फर्स्ट वाला एलिमेंट -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 1x1 का नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, 1x1 का नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तो वैसे केस में आप बोलेंगे जो रैंक होगा ना इस मैट्रिक्स का, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना मिलेगा आप लोग को 1। साहिल क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, अच्छा, और चलिए ये क्वेश्चन आया था, थोड़ा पीछे का था, डील हो गया। अभी और क्वेश्चन आया है, मिलन आए हैं मिलन? यस सर। हाँ, तो बोल भी नहीं करते आप। कौन वाला बताए, लाल डॉट वाला कि उसके बाद वाला? सर जो रेड है। हाँ रेड, ठीक चला, और देखिए। उससे पहले भी एक। ठीक, क्वेश्चन ये है, ब्लर काहे कर देते हैं, डॉट मार दिए ना। देखिए क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर x क्यूब, और इसका dy बाई dx निकालना है, कोई बताएगा? कोई भी नहीं? यस सर, लॉग लेंगे इसका एक बार। हाँ, a टू दी पावर x टाइप से, a टू दी पावर x टाइप से, a टू दी पावर x टाइप से 2 टू दी पावर x क्यूब, ठीक है, 2 टू दी पावर x क्यूब, और इसके साथ में x क्यूब का कितना, x क्यूब का 3x स्क्वायर, और इसके साथ में log 2, यही ना बोल रहे थे उमंग? यस सर, ये तो हम तो वो वाला बोल रहे थे जो लॉग। अच्छा, आप ये बोल रहे थे कि log ले ले दोनों साइड में, ठीक ना। log y इज इक्वल्स टू, कौन नीचे उतरेगा? वीडियो अटैक है सर। अच्छा, पूछ रहे हैं ना कि कौन नीचे उतरेगा, x क्यूब या केवल x क्यूब? x क्यूब, तो x क्यूब को आगे लिख दे, x क्यूब log 2। अच्छा, अब डिफरेंशिएट करते हैं, 1 by y dy by dx, 1 by y dy by dx, log 2 बाहर रह जाएगा, एकदम ठीक, और x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो dy by dx इज इक्वल्स टू y जाके मल्टीप्लाई हुआ, y का मतलब ये पूरा टर्म, और इसके साथ में 3x स्क्वायर, और इसके साथ में log 2। देखिए दोनों आंसर सेम है,
दोनों आंसर सेम है? यस सर। हाँ, तो दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आइदर वाला बात है, आइदर और का बात है, दोनों में से किसी तरीके से। जहां नहीं समझ में आएगा बोलिएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग थोड़ा हमको सजेस्ट कीजिएगा। y इक्वल्स टू लॉग विद बेस 7 2x माइनस 3 है, कैसे सॉल्व करें? लॉग 7 दिया हुआ है। हाँ, बेस में 7 है। मैंने बेस चेंज करके निकाल देंगे सर, जो तरीका बताया 1 बाई। एकदम ठीक। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग हम इसको लिखेंगे लॉग e बेस के साथ 2x माइनस 3 और डिवीजन में log 7। ये मेरा कांस्टेंट है, किसी काम का नहीं, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का होगा। तो dy by dx 1 by log 7 कांस्टेंट, इस log के कारण 1 by 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 2 हो गया। ये मिल गया आपका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कोसेंट, अच्छा कोसेंट में आपको एक चीज बताए थे कि जब ux by vx रहेगा तो कोसेंट लगाते हैं। तो जब नीचे में वेरिएबल रहेगा मतलब फंक्शन रहेगा तब ना कोसेंट, नीचे तो कांस्टेंट आ गया तो कोसेंट नहीं लगाना, ठीक है। ठीक, इसको हटाते हैं। कितना पीछे चल रहा है? पूरे पीछे चल रहा है सर, उधर तो पूरा पीछे चल रहा है। कवर करते जाइए, ठीक है, कवर करते जाइए। खाली डिफरेंशिएशन ढंग से बता दीजिए। ठीक है, y इज इक्वल्स टू tan। देखिए सबके लिए मौका है, ठीक है, इससे आपका भी डाउट क्लियर होता जाएगा। बोलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? डिग्री कोई रियल नंबर नहीं होता है, ये आप ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में पढ़े थे। तो डिग्री जब तक रहेगा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। डिग्री को हटाना है, और डिग्री कैसे हटता है हमको ये बताओ। 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर? पाई बाई 1, ठीक है। आप इसको ऐसे सोचिए ना कि एंगल को हम लिखे x प्लस 45 इंटू पाई बाई 180। ये मेरा एंगल है, ध्यान रखिएगा, यहां से यहां तक एंगल है रेडियन में। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx इज इक्वल्स टू tan का sec स्क्वायर, और ये वाला चाहे तो डिग्री में लिखे या रेडियन में लिखे, ठीक है, एक ही बात है। ये पूरा ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, एक ही बात है, डिफरेंशिएशन तो हो गया। अब इसके आगे जब एंगल का डिफरेंशिएशन होगा अलग से पाई बाई 180 मिलेगा, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंट करते चलिए मेरे साथ जो जो बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू log विद बेस x 3 दिया हुआ है। बोलिए कैसे बनाए? वही सर, log e के बेस में 3 दे देंगे, डिवाइडेड बाय log x कर देंगे। ऐसा ना कि आप बोल रहे हैं log 3 अलग कर लें और 1 by log x। यस सर। अब इसमें से log 3 को छोड़ दिए और इसको लिखे log x का पावर -1, सही है? -1, यस सर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन से, -1 by log x का होल स्क्वायर। बस बोलते चलिए बोलते चलिए। log 3 into -1 by log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। एकदम ठीक है, बस यही चीज, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, y इज इक्वल्स टू log रूट में दिया 1 माइनस cos x और डिवीजन में दिया 1 प्लस cos x। बोलिए कैसे बनाए? अंदर वाला tan x by 2 हो गया सर। अंदर वाला tan x by 2 हो गया, एकदम ठीक है। देखा जाए कैसे, 1 माइनस cos 2 sin स्क्वायर x by 2 2 cos स्क्वायर x by 2 tan स्क्वायर x by 2 रूट लग गया तो tan x by 2 tan x by 2। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन डिफरेंशिएट करते चलें, यही लिखते हैं dy by dx। log के कारण 1 by tan के कारण sec स्क्वायर, तो ऐसे लिखें sec स्क्वायर x by 2 by tan x by 2 और x by 2 का 1 by 2। अब इसको sin cos में करके आप सॉल्व कर लेंगे, इतना काम कर लेना है, लीस्ट टर्म में लिख लेना है, ठीक है। ये हटाएं, देखिए आंसर जो है ना वो तो अरेंज करके फाइनल आंसर देगा ना। हम आपको क्या बोले कि डिफरेंशिएशन ऐसा होगा, यही बोला ना। यस सर, वो
हाँ। log 3 है ना नीचे होगा तो -1 पावर में जाएगा ना। बता रहे हैं एक्चुअल में देखिए क्या हुआ ना कि आंसर वाला तो इसको अरेंज करके ना फाइनल आंसर देगा, हम तो डिफरेंशिएट किए छोड़ दिए, कोई अरेंजमेंट नहीं किए। देखिए वो फिर लॉग का प्रॉपर्टी लगाना है, अब डिफरेंशिएशन का काम खत्म हो गया था, थोड़ा आप नेगेटिव लगा रहे हैं, देखिएगा -1 नीचे log x है, log x कितनी बार, 2 बार log x, ठीक है, और इसके साथ में नीचे में एक x भी था, लिख दिया। अब सोचिए अगर इस 3 को जो न्यूमरेटर में है घूम के नीचे आएगा तो यहां बैठेगा, कंफर्म कीजिए, ठीक है। अब इस चीज को देखिए, क्या लिख सकते हैं आप, अभी ऐसा हम लोग कहीं ना कहीं कन्वर्जन किए थे, ये ऐसा, ठीक है। तो आप इसका एक आंसर ये भी दे सकते हैं, -1 log 3 बेस में रहेगा x और उसके साथ x log x, एक आंसर ये भी हो सकता है और एक आंसर और हो सकता है, इसको ऊपर चढ़ा दीजिए, तो क्या होगा, माइनस में log 3 विद बेस x और नीचे में x log x, ठीक है। एक और आंसर हो सकता है, 2 आंसर देखे ना, एक और आंसर हो सकता है, अगर आप है ना log 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, एक और आंसर हो सकता है। देखिएगा इस बार क्या कर रहे हैं, यहां से लेके चल रहे हैं, -1 log x है, एक और log x है और एक x है, ठीक है। इसके साथ में क्योंकि आंसर क्या दिया है हमको क्या पता, हम तो डिफरेंशिएट किए, अब आंसर वहां अरेंज करके ये दे दे तो अलग बात, ये दे दे अलग बात, ये दे दे अलग बात। एक log 3 है, एक और log 3 हम खुद से बिठा लिए और एक और log 3 यहाँ डाल दिए, बोलिए इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है, हाँ कि ना, नहीं है। मेरे अरेंजमेंट को ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। ये 3 बेस x नीचे रहेगा, ऊपर जाएगा x बेस 3 हो जाएगा, log विथ बेस x 3 का स्क्वायर नेगेटिव, डिवीजन में x बचा log 3 बचा। देखिए ये एक आंसर, ये एक आंसर, ये एक आंसर, अब पता नहीं आपके पास कौन दिया है, तीनों निकाल दिए इसीलिए, ठीक है। तो कौन आंसर पढ़िए, 1 by x log e 3 log 3x whole square, फिर से एक बार, log e 3 log 3 ब्रैकेट, अभी log e जो log लिखा उसको ब्रैकेट कीजिए, फिर होल पावर 2 स्क्वायर 3 बेस x 3, हाँ तो ठीक तो है, कौन सा है तो देखो जैसे में तो माइनस बस ऊपर चढ़ जाएगा। अरे भाई e 3 बेस x हुआ, e 3 बेस x का स्क्वायर हुआ, वही ना, log 3 हुआ, x हुआ, ऊपर -1 होगा, ठीक है। तो चेक कर लीजिए, माइनस नहीं आ रहा है क्या, माइनस जो पावर में चल जाएगा तो हो जाएगा, इधर देखिए लास्ट वाला जो आपका आंसर है इसको पावर में भेज दें, ये सर इसको पावर में भेज, हाँ तो भी हो जाएगा, ये यहाँ पावर में चला आएगा तो भी हो जाएगा। अरे बहुत सब, अब इसमें ना लॉग है और लॉग का मान लीजिए बदल के फॉर्म दे दिया तो उसमें हम लोग का डिफरेंशिएशन नहीं है, और उतना चिंता आप कब करेंगे, जब प्रूफ करना रहेगा तब उतना ले जाके भिड़वाइएगा, अदरवाइज डिफरेंशिएट किए काम खत्म, ठीक है। क्वेश्चन ये है y is equals to e to the power root under cot x, बोलिए कैसे बनाए, एक बार लॉग ले लेंगे, ले लिए, फिर तो cot x नीचे आ जाएगा रूट के साथ में, लॉग e, ठीक है। वहां भी आप क्या कीजिएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन से बना सकते, तो डायरेक्ट फंक्शन ऑफ फंक्शन भी लगा सकते हैं, आप जो बोले लॉग लेके बनाना वो भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों, ठीक है। डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, dy by dx is equals to e का डेरिवेटिव e होता है, ठीक है, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट होता है और cot का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x होता है, सबको मिला दीजिए, हो गया आपका आंसर। फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला
अब थोड़ा इनवर्स वाला एक क्वेश्चन बताते हैं, बीच में एक दो क्वेश्चन हम आपका छोड़े हैं, ट्राई कर लीजिएगा, ऐसा ही है, बन जाएगा, ठीक है। x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोलिए कैसे बनाया जाए। x को ले लेंगे सर a sin थीटा, x को a cos थीटा, सॉरी a tan, याद आया, प्लस रहता है तो tan, ठीक है। अच्छा हाँ हाँ यस सर, ठीक है, अज्यूम करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू a tan थीटा, जरूरत पड़ने पे tan थीटा x बाई a हो जाएगा, और थीटा जो है वो tan इनवर्स x बाई a हो जाएगा, ठीक है, जरूरत पड़ने पे। पहली बार में पुट करें y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x के जगह पे a tan थीटा, और डिवीजन में यहाँ a स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो a बाहर सेक थीटा, ठीक है, ये कैंसिल, tan का मतलब sin बाई cos, और sec का मतलब 1 बाई cos, ये कट गया, sin बचा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ sin थीटा, कुल मिला के मेरे पास थीटा, तो y इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, y लिखेंगे tan इनवर्स x बाई a, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx क्या होगा, 1 by 1 plus x square by a square, ठीक है, तो a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसके साथ 1 बाई a कट गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है? सर मेरा था, भेजें क्या? नहीं सर, पढ़ दीजिए, ये हटा रहे, यस सर, y is equal to x cos, वीडियो रुक गया सर, हाँ हम वही हैं अभी, हम यहाँ सामने आके खड़े हो गए, अच्छा अभी आ गया ना, यस सर, ठीक है, फिर से cos y is equal to x cos y plus a, y प्लस x y plus a, then prove that dy upon dx is equal to cos square y plus a divided by sin a, ठीक है, यस सर, चलिए जैसा दिया, ठीक है, वहीं पे वैसे ही हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे ताकि dy बाई dx निकाल लें, जैसे दिया है एकदम वैसे, ठीक है। तो cos y का कितना हो जाएगा, माइनस साइन y dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल, x कांस्टेंट cos का माइनस साइन y प्लस a dy बाई dx, और इसके साथ में y plus a, प्लस cos y प्लस a, यहाँ से हम dy बाई dx निकालना चाहते हैं, तो dy बाई dx का टर्म एक तरफ लाके और उसमें से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, माइनस साइन y, plus a, और ये वाला इधर आया तो प्लस x साइन y प्लस a होगा, ठीक है, ये हो गया, राइट साइड में बच गया अकेला ये टर्म, ठीक है, cos of y plus a, तो x के साथ ना ये ऐसे था, yes, ओ नहीं था, नहीं x के बाहर है सर, हाँ वो x के बाहर, वो अकेला होगा, cos y प्लस अकेला होगा, cos y प्लस है, ठीक है। अब इसको हम नीचे भेज दें तो मेरा dy बाई dx मिला, dy बाई dx मेरे पास कितना मिला, cos y प्लस a, और इसके डिवीजन में जैसा है वैसे ही लिख रहे हैं, x साइन y प्लस a, और उसके साथ माइनस साइन y, आप जितना ऑब्टेन कर सकते थे कर लिए। अब बारी है कि क्वेश्चन में क्या मांगा है उससे थोड़ा मैच कर ले हम, ठीक है, थोड़ा मिला के देख लिया जाए कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है। देखिए पहला काम, आपको जो प्रूफ करना है, इसमें कहीं x दिख रहा है क्या, x, नहीं सर, तो यहां से x निकालेंगे और उसको पुट करेंगे यहाँ पे, देख रहे हैं, ठीक है, उसको सबसे पहले तो cos y प्लस a, और इसके डिवीजन में मेरे पास x के प्लेस पे cos y बाई cos y प्लस a ये आएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाइड था sin y प्लस a y plus a, और माइनस sin y, sin y, ठीक है, एलसीएम लेके ये यहाँ मल्टीप्लाई होके ऊपर जाएगा,
यहाँ मल्टीप्लाई होके ऊपर जाएगा। थोड़ा सा जगह यहाँ पे बना के यही सॉल्व करते हैं, देखिएगा इस प्लेस पे। तो मेरा जो dy बाई डी एक्स है, ऊपर स्क्वायर cos स्क्वायर y बाई a, cos स्क्वायर y प्लस ए, और इसके डिवीजन में देखिए, देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा, जरूरी नहीं है हमको पूरा लिखना, ध्यान से। साइन ए cos b, साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b, क्या फॉर्मूला? माइनस b, साइन a माइनस b, तो y प्लस ए माइनस वाई, ये कटा। क्या आपका प्रूफ हुआ जो प्रूफ करना था? ठीक है, बस एक लाइन तब लिख ही लेते हैं डिक्लेरेशन में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फाइनली cos स्क्वायर y प्लस ए, और इसके डिवीजन में क्या आएगा? साइन। ठीक है, और क्वेश्चन किसी का? यस सर। ये और सर एक तो y इज इक्वल टू log x के पावर x, y इज इक्वल्स टू log x के पावर x, पावर x होल में x है, प्लस x के पावर log x, x टू दी पावर log x, बस। log x, और सर dy अपॉन dx निकालना है। अच्छा, तो ये कौन से टाइप का है? लॉगरिथमिक है, लॉगरिथमिक है। u प्लस v वाला। हाँ, u प्लस v वाला है ना, ठीक है। तो इसके लिए आप बोलिए अलग अलग बना के ऐड करें या एक्सपोनेंशियल वाले से बनाएं, आप सजेस्ट कीजिए। तोड़ के हम बनाए थे सर, उसमें कुछ अच्छा, तोड़ के बनाए थे तो हम भी वैसे ही बनाते हैं, ठीक है। y इज इक्वल्स टू, अज्यूम कर लिए log x का पावर x, log लिया गया तो log u इज इक्वल्स टू x आगे log x, ठीक है। हम भी वैसे ही बना रहे हैं ताकि आपको गलती पता चले अगर कुछ मिस्टेक हुआ है तो। dy अपॉन dx मेरा ठीक आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ हो रहा है। अच्छा ठीक, देख लेते हैं। x कांस्टेंट, log के लिए 1 बाई log, और इस log का 1 बाई x, ये कट गया, प्लस log ऑफ log x मिल गया। यहाँ से हमको du बाई dx, ठीक ना, ये u है, du बाई dx छोड़ दे रहे इसको यहीं पे। v इज इक्वल्स टू दूसरा x का पावर log x, log लिए तो log v इज इक्वल्स टू, ये log आगे आएगा, x पे log लगेगा तो log x का होल स्क्वायर इंटू log x, तो पावर 2। डिफरेंशिएट कीजिए, log का 1 बाई v dv बाई dx, 2 आगे आया log x, और log x का 1 बाई x, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे जाइए। y था u प्लस v, तो dy बाई dx जो होगा, dy बाई dx वो भी तो होगा du बाई dx और प्लस dv बाई dx, ठीक है। अब चेक कर लीजिए, दोनों तो आपके सामने है, देखिए मिल रहा है कि नहीं। ये है और ये है, क्या करेंगे, u इधर भेजेंगे, u का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये वाला हटा दें। यस सर, तो फॉर्म में कुछ गड़बड़ आ रहा है, आंसर तो यही आ रहा है मेरा भी। तो अब होगा आंसर गलत दिया होगा, और क्या। log x के पावर x, हाँ, कर्ली ब्रैकेट 1 by log x प्लस, ऊपर के नीचे, सर ऊपर सर log of log x, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, प्लस x log of x, सर पावर में x के पावर log x इनटू नीचे में इनटू 2 log x by x। यस सर, ये हम लोग का आंसर आ रहा है, और इसमें दिया हुआ है सर पहला वाला टर्म सेम है, दूसरा वाला टर्म में चेंज करके लिख दिया है e के पावर log x का होल स्क्वायर इनटू 2 log x, मतलब x के पावर log x को लिखा है e के पावर log x का होल स्क्वायर, ऐसे। यस सर, जो x के पावर log x है उसके जगह पे ये दिया हुआ है ना, ये वाला यस सर, उसके जगह पे बस ये लिखा हुआ है, बाकी सब सेम। तो जानते हैं वो क्या सोचा है, देखिए e log x बता रहे हैं और इसके पावर log x, समझे। आप देखिए e और log एक दूसरे के साथ सॉल्व होगा और x का पावर log x बचा,
यस सर। इसी चीज को ये लिखा है। जैसे नहीं होता है, अगर मान लीजिए e का पावर 2 का पावर 2 है तो अप टू 3 प्लेसेस ये मल्टीप्लाई होता है तो e का पावर 4 लिखते हैं। हाँ सर। बस उसी कॉन्सेप्ट से तो बदल के लिखा है। तब पहले पूछ रहे थे आप हमसे। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने लायक है, ध्यान से। f डैश x इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा दिया है। और बोला गया y जो है वो एक्चुअल में एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। y जो है एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो बोला dy बाई dx निकाल के दिखाओ एट x इक्वल्स टू 1। थोड़ा सोचिए सब कोई और हमको बताइए तो इस पे बनेगा कैसे, मतलब क्या अप्लाई करें, कैसे करें। डिफरेंशिएशन तो लास्ट प्रोसेस, पहला dy अपॉन dx जो होगा सर उसको f डैश x स्क्वायर। एकदम ठीक। थोड़ा सा एक छोटा सा चीज, ये जो पार्ट है, ठीक ना, सीधा यहीं पे हिट करेंगे, इसी जगह पे सीधा हिट करेंगे। dy बाई dx, f का डेरिवेटिव f डैश, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इसका हो गया, इसका 2x। अब क्योंकि मेरे पास f डैश x में, ठीक है, f डैश x में लिखा है साइन और x का स्क्वायर, तो सोच के f डैश t क्या लिखेंगे, बोलिए f डैश t, साइन का t स्क्वायर। तो f डैश x स्क्वायर प्लस 1 में क्या लिखा जाएगा, साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x के जगह ये पूरा पार्ट पुट होगा और उसके साथ जो मल्टीप्लाइड था वही होगा। ये आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन किसी का, कोई डाउट किसी का भी? होल स्क्वायर कैसे हुआ? ये होल स्क्वायर हुआ, ओ ये अरे साइन के अंदर वाले फंक्शन का स्क्वायर किया हुआ है ना। घुसाइए मत, देखिए x का स्क्वायर लिखा है, अब देखिए x का स्क्वायर लिखा नहीं, यहाँ x तो यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ x तो यहाँ x का स्क्वायर, अगर यहाँ t तो यहाँ t का स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, समझे? ये कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट? नहीं सर। नहीं है, ठीक। 1 मिनट केवल इंतजार कीजिएगा, थोड़ा एक जगह से फोन आ रहा है। स्टार्ट करते हैं नया। देखिए, आज उसी पे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज कैसा भी हो सकता है, कैसे सॉल्व करना है, बस उस चीज को देखना है, ठीक है। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन से ये है, इसमें कुछ ज्यादा अलग थ्योरी कुछ होता नहीं है, देख लीजिए। अगर कोई एक क्वेश्चन ऐसे दिया कि y जो है ये x का पावर x का पावर x का पावर x डॉट डॉट करके छोड़ दिया या इंफिनिटी लिखा हुआ है, तो तरीका क्या होता है सॉल्व करने का वो सुनिएगा। जो भी दिया रहेगा टर्म, आपका काम है उसमें से ये ढूंढना कि कौन से टर्म का रिपीटेशन हो रहा है, कौन सा टर्म बार बार एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें से एक टर्म हटाइए, उसमें से एक टर्म हटाइए। कहने का मतलब इन्फिनिटी में से अगर एक हटा दें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। यही चीज आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। अगर इनफाइनाइट सीरीज में ना पैरेलल में अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रहता है तो उसमें से एक को हटा के बाकी को आप कुछ अज्यूम करते हैं, बिल्कुल वैसे हम क्या बोले, जिसका रिपीटेशन हो रहा है एक टर्म को छोड़ दीजिए, एक टर्म को छोड़ दीजिए, मतलब एक टर्म को हटा दीजिए और बाकी सबको क्या अज्यूम कर सकते हैं। सुनिए, अगर हम इसको हटा दें तो क्या आपको फिर से क्वेश्चन नहीं दिखने लगा? यस सर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर y, ठीक है। मेन यही काम है पूरे इनफाइनाइट सीरीज में, ये कर लिए क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ये जैसे होगा, अब देखिए क्वेश्चन को एक बार सोच के, क्या आपको ये इम्प्लीसिट के जैसा लग रहा है? इम्प्लीसिट लॉग लगेगा, इम्प्लीसिट, ठीक है। तो यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे आप इसमें लॉग लीजिएगा, इधर साइड में log y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा y log x, डिफरेंशिएट कर दीजिए तो log y का 1 by y dy by dx, ठीक है, और
y का मतलब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और क्या, लगेगा y कांस्टेंट log x का 1/x प्लस log x कांस्टेंट और y का dy by dx, ये आएगा। ठीक है, अब यहां से dy by dx आप फाइंड कर सकते हैं, y जाके मल्टीप्लाई हुआ तो y ही रहेगा, यहाँ पे y by x है प्लस, सर पहले कॉमन हाँ हाँ वही वही, इसीलिए तो बीच में छोड़ दी, ठीक बोले आप। यहाँ 1/y, ठीक है, और माइनस माइनस log x माइनस log x दैट इज इक्वल्स टू y by x, दैट इज इक्वल्स टू y by x। ये पूरा टर्म नीचे चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद और ये y ऊपर चला जाएगा। देखिए dy by dx आपको क्या मिला, y ऊपर स्क्वायर x 1 माइनस y log x। अच्छा एक चीज सुनिएगा, अभी जो हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इससे पहले पढ़ते थे, लॉगरिथमिक, उसमें क्या करते थे कि लास्ट में y का वैल्यू पुट करते थे हम लोग, याद है, लास्ट में y का वैल्यू पुट करते थे। इसमें नहीं पुट करना है, इसमें ऐसे ही छोड़ देना है, आंसर आपका x और y दोनों में रहेगा, यहाँ आंसर आपका x और y दोनों में रहेगा। कहने का मतलब है यही मेरा आंसर है, ठीक है, यहीं पे आपको छोड़ देना है इसको। आपको पूरे इनफाइनाइट सीरीज में बस हल्का बनाना है तो एक टर्म केवल चुनने आना चाहिए, वो काम कर लिए, इनफाइनाइट सीरीज पूरा का पूरा हो जाएगा। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता है, छोटा सा है, 5-6 क्वेश्चन मिलेगा। देखिए नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई कीजिएगा, हाँ, 1/1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, बोलिए कौन सा एक टर्म है जो रिपीटिंग है, आइडेंटिफाई कीजिए। sin x by 1 plus sin x। तो किसको छोड़ के बाकी को y मान ले, किसको छोड़ के बाकी को y मान ले, सर 1 by 1 plus sin x को छोड़ के सब y मान लेंगे, तो y लिखेगा y लिखेंगे sin x के नीचे। sin x के नीचे यस सर, 1 के पावर में लिख सकते हैं, 1 के पावर में नहीं, 5 के सर, बाई में, 1 के आप पावर में लिख सकते हैं। एकदम ठीक बोल रहे हैं, मगर बस पोजीशन बता दीजिए, 1 प्लस लिखे या पूरे को y लिखे, एक टर्म को छोड़ देना सर, तो sin x by 1 plus y लिखेंगे। हाँ वही चीज ढूंढना था। देखिएगा ये पार्ट, क्या आपको ये वाला पार्ट बार बार घूमता हुआ नहीं दिख रहा है, अभी देखिए इसके नीचे और आएगा सर 1 प्लस साइन एक्स, इसके नीचे फिर 1 प्लस साइन एक्स, इसके नीचे फिर 1 प्लस साइन एक्स। तो क्या आपको ये वाला पार्ट बार बार रिपीटेड नहीं दिख रहा है इधर ऐसे? यस सर, ठीक है, तो मेरे पास एक सजेशन है, कंफर्म कीजिएगा, y इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस y, सही की गलत? गड़बड़ हो गया सर। तब y sin x होगा, y y sin x, सर बोले 1 by 1 plus sin x by y। ऐसे नहीं सर, Yes, sin sir. x by y है। कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, अरे ठीक है, हमको यही चीज फिर से एक बार यही, यही बोले थे हम। ठीक है, और कोई कुछ बोल रहा है, और कोई कुछ बोल रहा है? 1 by 1 plus sin x by y। यस सर, 1 प्लस साइन एक्स, sin x by y। ऐसा यस सर, देखिए सब कोई, अब दो चीज है, दोनों में से कोई एक सही होगा, ठीक है, नहीं y। आराम से हम आपको क्या बोले, ये सीख गए तो बस खत्म हो गया, ठीक है, बस ये सीखना है। यस सर, सेकंड वाला जो हमने उसको कर लेंगे तो y by कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 is equal to 1 by y sin x। काटना उठना नहीं है, सर y नीचे नहीं ले सकते सर, हाँ, सर y नीचे लेंगे तो नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, यही ना? यस सर, चलिए ठीक, देखा जाए, खत्म करें, ठीक, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, देखिए क्या क्या बोला गया, दोनों पे डिस्कस करते हैं। 1 छूट गया, 1 रह गया, साइन एक्स है,
तो साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाइड कौन, 1/1 प्लस साइन एक्स, 1/1 प्लस साइन एक्स। ध्यान से सुनिएगा क्या है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपका जो आंसर आया हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या बोला गया, 1 1 और यहाँ प्लस में साइन एक्स के साथ y मल्टीप्लाई, और बोला गया अगर y मल्टीप्लाई तो 1/1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, फिर यहाँ 1 मानिए 1/1 प्लस साइन एक्स, फिर यहाँ 1 मानिए 1/1 प्लस साइन एक्स, एकदम सही है। अच्छा दूसरे वाले को चेक कर लें, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, दूसरे वाले को चेक कर लें। y 1 के जगह 1, 1 के जगह 1, यहां बोला गया sin x और इसके नीचे का टर्म y है, तो इसके नीचे का टर्म है कौन, इसके नीचे का टर्म है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। मगर देखिए 1 प्लस साइन एक्स बाई टर्म है ना, अलग अलग नहीं है, ऐसा नहीं है ना, 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो साइन के नीचे में खाली y है ना, हम वो बोल रहे हैं ये ना जैसे 1/1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन y किसको बोल रहे हैं, y कौन सा टर्म है, रिपीटेड टर्म कौन सा है, बोलिए आपका रिपीटेड टर्म 1 प्लस साइन x। 1 प्लस साइन एक्स, देखते हैं। ठीक है, साइन के नीचे 1 प्लस साइन एक्स, साइन के नीचे 1 प्लस साइन एक्स, यही ना। यस सर। ठीक, चलिए ठीक है, ये अगर ये y यहाँ आएगा, y ऊपर जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, काट के देख लेते हैं, y और ये वाला, यहाँ y गया, ये y और y कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ये इधर गया, तो y प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1, यानी y इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन एक्स, है ना। यस सर, यस सर। अब डिफरेंस देखिए, डिफरेंस आप बोले कि सर y जो है वो इतना है, ठीक, और अभी देखिए क्या आया, दिखा, यस सर। ठीक है। तो जैसे ये बोला ना, ये बोला, तो देखिए अरेंजमेंट क्या था, थोड़ा अब क्लियर करके दिखा दें आपको। ठीक है, अरेंजमेंट क्या था, ध्यान से देख लिए आप कैसा लिखे हैं, साफ साफ लिखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, बताने में बहुत ज्यादा इधर उधर हो जाता है। 1/1 प्लस साइन एक्स, 1/1 प्लस साइन एक्स, 1/1 प्लस साइन एक्स। बोलिए क्या आपको क्लियर कट अब ये दिख रहा है, दिखा। ये सर वो तो दिख रहा है, लेकिन ये वाला नहीं होगा क्या? नहीं, तो अब मेरे पास ये और यहां से जो मल्टीप्लिकेशन आया ये y हो जाएगा। फर्स्ट वाले को हम प्रेफर कर रहे हैं, मेन यही चीज था। ठीक है, ठीक है, इसलिए हम क्लियर कट के दिखा दिए। 1 क्वेश्चन में नहीं ना लिखा रहेगा, वो तो हम भी क्वेश्चन में 1 नहीं दिए थे, याद है आपको, ये 1 नहीं दिए थे, हम ऐसे तो लिखे नहीं थे। क्वेश्चन में आपको हमेशा ऐसा ही देगा जिससे कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल वो राइज करना चाहता है ना, यही ना बोले। अगर आप एक टर्म जो रिपीट हो रहा है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए ठीक है, अभी जैसे लिखा गया शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये 1 प्लस साइन एक्स इंटू वाई होगा। ठीक है, साइन एक्स अलग है, साइन एक्स अलग है, साइन एक्स इंटू वाई होगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें, उसके लिए आपको जो सुटेबल मेथड लगता है आप उसको अप्लाई करें। तो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए, तो y प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, डिफरेंशिएट किए dy बाई dx प्लस प्रोडक्ट रूल y स्क्वायर का 2y साइन एक्स और dx dy बाई dx प्लस y स्क्वायर कांस्टेंट साइन एक्स का cos x, 1 का कितना हो गया 0, 1 का 0, dy बाई dx कॉमन ले लें। अब आगे तो रटा रटाया बात है, ठीक है, उसको उधर भेज दिए, तो माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स, और इसके डिवीजन में कौन आएगा 1 प्लस 2y साइन एक्स, ये अपना आंसर हो जाएगा। देख लिए, मेन पूरे के पूरे इनफाइनाइट सीरीज के डिफरेंशिएशन में यही चीज है कि हम आइडेंटिफाई कर लें कि किसका रिपीटेशन होता जा रहा है। ठीक है, नोट कीजिए, 2 क्वेश्चन आपके पास है, फिर इससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट लिख लिया जाए। देखिए इसमें स्टेप्स क्या क्या कर सकते हैं हम, कैसे करना है। सबसे पहला, ठीक है, आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई वन रिपीटिंग टर्म, ठीक है, एक जो रिपीटिंग टर्म है, जो रिपीटेड टर्म है, उसको आइडेंटिफाई करें दूसरी बार में। एक्सेप्ट वन टर्म, लेट रेस्ट ऑल इक्वल टू y, यही वेरिएबल ही यूज करता है। उसके बाद थर्ड नंबर, आइदर यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ठीक है, किस लिए? टू फाइंड dy by dx। बस 3 ही स्टेप ही लेके चलना है आपको। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरी बार में क्या करेंगे, एक टर्म को छोड़ के बाकी जो भी बच गया उसको y अज्यूम करेंगे। उसके बाद जो एप्रोप्रिएट मेथड है, इम्प्लिसिट है तो इम्प्लिसिट से बनाएंगे, लॉगरिथमिक है तो लॉगरिथमिक से बनाएंगे। 2 ही टाइप ही आता है और कोई तीसरा टाइप होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। देखिए आपके सामने में स्टेप्स लिखा है, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। लिखा है y इज इक्वल्स टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स एंड सो ऑन डॉट डॉट dy by dx से ये क्या होगा? सॉल्व कीजिए एकदम इसी के तरीके से, सोच के। आ गया? ठीक है। किसको y अज्यूम किए थे? रूट अंडर ऑफ साइन एक्स प्लस रूट अंडर, यहाँ से। यस सर। ठीक, तो y आप लिखे हैं रूट अंडर साइन एक्स प्लस वाई, एकदम ठीक। स्क्वायरिंग कर दिए, ठीक है। सॉल्व करने का आप जो मेथड सुटेबल हो उससे आप कर सकते हैं। साइन एक्स प्लस वाई डिफरेंशिएट कर दिए तो 2y dy by dx इज इक्वल्स टू साइन एक्स का cos x और प्लस y का dy by dx। कुल मिला के फाइनल आंसर अब देना है, तो dy by dx इज इक्वल्स टू cos x छूट गया और इसके डिवीजन में चला आया 2y माइनस 1, ठीक है। ये आंसर आया था तब कुछ और ही आ गया। देखिए cos x by 2 root under of sin x plus 1 minus 1। अरे तो वही ना है, y मिला है। ये वाला जो है ये y ना है। अच्छा हाँ, ये तो यही तो आप अभी पढ़े थे कि हाँ ये आया था, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक, चलिए ठीक है। ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही पहचान के आपको काम कर लेना है। शायद ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है मगर और कहीं कुछ नहीं, इतना ही होता है, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज अपने आप में बहुत छोटा होता है और पूरा डिपेंड करता है इम्प्लिसिट पे और लॉगरिथमिक पे, ठीक है। फिर भी आपके लिए हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे डील करते हैं, थोड़ा आइडेंटिफाई करने का कोशिश कीजिएगा। y इज इक्वल्स टू, देखिए x का पावर sin x, ठीक है। फिर उसके बाद x का पावर sin x, अब इसके ऊपर जगह नहीं, डॉट डॉट मार दिया, ठीक है। बोलिए कौन? x के पावर sin x y, sin के पावर y। कितने को छोड़ दे, एक टर्म बोल के कितने को छोड़ दे, किसको किसको? सर x के पावर sin x को छोड़ के y लिख देंगे ऊपर। ठीक। यस सर। और पूछना चाहते हैं एक चीज, और एक चीज, मतलब ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा। Yes, sir. और एक चीज अभी, तीनों में से कौन? सर दूसरा वाला। यस सर। ठीक है, दूसरा वाला प्रेफर। और आंसर दीजिए। देखिए ये सब चीज ना आपको सिखलाता है कि करना क्या है, इसके बाद कहाँ कुछ करना है, इसके बाद तो डिफरेंशिएट करना, वो मुश्किल नहीं। बस यही 3 ऑप्शन है, एक आंसर मिला सेकंड, और कोई? सर क्वेश्चन में x के पावर 3 है, x sin x या फिर अलग से, मतलब बोल पे ये ना ऐसा है, देखिए हम इसको दिखा रहे हैं, हम थोड़ा ब्रैकेट डाल रहे हैं, ठीक है।
मतलब फिर क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत गिजबिज हो जाता है, इसलिए ऐसे छोड़, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर हम ब्रैकेट में बात करें तो ये ऐसे है, ठीक। अब सेकंड वाला सेकंड वाला, ठीक है। और कोई नहीं? अच्छा देखिए, अब एक चीज पूछ रहे हैं, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो मल्टीप्लाई मेथड वाला। हाँ तो मल्टीप्लाई में बैठा है तो दिखाते हैं। अगर लिखा है 2 का पावर 2 का पावर, हो जाएगा कि x के पावर x sin x के पावर x sin x हो जाएगा। नहीं वो चीज नहीं, एक मिनट बस उमंग, हम सुन ही नहीं पाए, एक्चुअली में मेरा दिमाग दूसरी जगह है, हम सुन ही नहीं पाए आप क्या बोले, बस एक मिनट, ठीक है। देखिए मिलन बोले ना, ठीक है। देखिए मिलन, ऐसे लिखा ना, ऐसे लिखा और इसी को ऐसे लिखे तो क्या दिक्कत, सही की गलत बोलिए? अप टू 3 प्लेसेस, अप टू 3 प्लेसेस, 1 2 3 पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, उसके आगे का कोई रिस्क नहीं, मैथमेटिक्स उसके आगे कोई रिस्क नहीं लेता है। मगर यहां तक वो बोलता है कि जब कभी भी एक पावर का दूसरा पावर है आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते, ये अलाउड है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है और इसको आपको यही लाना होगा। आप एकदम ठीक बोले कि सर आप जैसे क्वेश्चन दिए है ना उसके हिसाब से हम इसको ये लिखना चाहेंगे, एकदम करेक्ट है आपका, एकदम करेक्ट है। मगर हम क्या बोले कि मैथमेटिक्स कहता है कि अगर 3 प्लेस तक पावर का पावर है आप उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको रिजॉल्व करके हम ये बना दिए, यानी ये डिराइव्ड फॉर्म है और ये क्वेश्चन से आया हुआ फॉर्मेट है। ये फर्स्ट, उसका ये थोड़ा सा सॉल्व फॉर्म सेकंड, अब जाके आगे सॉल्व करेंगे। तो आपको दिखा वेरिएबल का पावर फंक्शन, तो लॉग लगेगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन टाइप से, तो log y इज इक्वल्स टू, ये पूरा आगे आएगा sin x y और इससे मल्टीप्लाई कौन, log x। अब इसमें क्या लगने वाला है, इम्प्लिसिट, ठीक है, और प्रोडक्ट रूल, बस log के कारण 1/y dy dx इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, sin x और y कांस्टेंट log x का 1/x प्लस, मतलब क्या कर रहे हैं ना, दो कांस्टेंट और तीसरे का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। उसके बाद sin x और log x कांस्टेंट, sin x और log x कांस्टेंट y का dy/dx प्लस प्लस y और log x कांस्टेंट, y और log x कांस्टेंट sin x का cos x। अब यहां से फाइनल आंसर देने के लिए dy/dx इज इक्वल्स टू, देखिए ये इधर आके नेगेटिव हुआ, बाद में नीचे जाएगा, तो लिखा जाए y/x sin x, y/x sin x, इसके साथ में प्लस y log x, इसके डिवीजन में 1/y और उसमें से माइनस होगा ये टर्म, मल्टीप्लाइड है, माइनस sin x log x, ठीक है। ये अपना आंसर देख लीजिए, कहीं कुछ डाउटफुल, कुछ भी दिक्कत पूछ ले, अदरवाइज नोट करें इसको। पूछ रहे लास्ट वाले में सर cos x के लिए ये, हाँ ये y log x के साथ इनटू है cos x, ठीक है। यस सर। वो कंटिन्यू है, तो नीचे मैंने लिखा है बस वही, नीचे में सर y log x, ये वाला, ऊपर इसके ऊपर वाला, ये हाँ इसको क्या हुआ, y cos x होगा। ओ अच्छा, और हम ही लिखे और हम ही छोड़ दिए ना, ठीक, यस सर। हाँ y log x के साथ cos x भी होगा, ठीक बोले। नेक्स्ट थोड़ा स्टार्ट करते हैं, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। क्या आप पैरामीटर का नाम सुने हैं? यस सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सुने थे। कोऑर्डिनेट में होता क्या है ना कि अगर वेरिएबल को डिफाइन करने वाला कोई वेरिएबल है उसको पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर क्या है, पैरामीटर याद रखिएगा, ये हर जगह काम देगा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, सब जगह। पैरामीटर, इट इज वेरिएबल
which define another variable, सर क्या डेफिनेशन लिखने आएगा? अरे नहीं यार, ठीक है, मगर जिस दिन क्वेश्चन देगा आपको ये याद नहीं रहेगा ना, आप पहचान नहीं पाइएगा कि कौन पैरामीटर है वहां पे। आपके सामने एग्जांपल रखते हैं और कैसे डिफरेंशिएशन करना है वो भी दिखाएंगे, फिर लिखेंगे स्टेप्स, ठीक है। x लिखा a cos थीटा, y लिखा a प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन आपसे पूछा बताओ dy by dx क्या होगा, बस कहीं बोला पैरामीटर वगैरह, कहीं बोला कुछ नहीं। पैरामीटर थीटा है सर। यहाँ पे आप देख रहे हैं x डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ थीटा, y डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो थीटा वो कॉमन वेरिएबल है जिसमें दूसरा वेरिएबल डिफाइंड है। तो हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन दिया नहीं, क्वेश्चन इतना ही बताया, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो थीटा दिख रहा है ना, ये एक पैरामीटर है। और अगर हम समझ गए कि ये पैरामीटर है तो अब काम कैसे करना है। पैरामीटर का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, काम ऐसे स्टार्ट होगा, x को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, dx by d थीटा माइनस a sin थीटा होगा। y को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये a का 0 साइन का cos थीटा होगा। मिल गया। क्वेश्चन हमसे मांगा dy by dx बताओ, हम इसको लिख के देंगे कि जब हम dy by d थीटा में dx by d थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमको dy by dx मिलेगा, ठीक है, तब हमको dy by dx मिलेगा। तो सब चीज तो मेरे सामने है, dy by d थीटा भी है, dx by d थीटा भी है, पुट करना है। तो ऐसे ही बस थोड़ा जगह कम है, खत्म, लिख सकते हैं माइनस कॉट, एकदम ठीक, कॉट थीटा बाई ए, ये मेरा आंसर। तो आंसर क्या थीटा में रहेगा? हाँ, अगर मेरा क्वेश्चन थीटा में दिया तो आंसर भी हम थीटा में छोड़ सकते हैं। अगर थीटा नहीं होता तो हम कैसे सॉल्व करते? नहीं करते, ठीक है, तब छोड़ देते। अच्छा, दूसरा चीज, इसी से सवाल, इसी से आगे चल के और सवाल मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो जब बात छिड़ ही गया है तो थोड़ा इसको हम बता भी दे आपको। देखिए, ये है एक कर्व का पैरामेट्रिक इक्वेशन। देखिए किसको किसको बोले, इन दोनों को। ये एक कर्व का पैरामेट्रिक इक्वेशन है। अगर इसी में एडिशनल पूछ दिया कि फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कर्व, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? थीटा को हटाना है, दिमाग में रखिएगा, थीटा को हटाना है। तो cos थीटा लिखे कितना, x by a, sin थीटा लिखे क्योंकि यही ना थीटा है, कितना y माइनस a। सोचिए स्क्वायर करके ऐड कर दे तो क्या होगा, स्क्वायर करके ऐड कर दें तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, और इधर साइड में x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर। और हमको पता है कि बाय द ट्रिग्नोमेट्री ये 1 होता है, क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। सोच के बताइए किसका इक्वेशन है? एलिप्स है ना, एलिप्स। चलिए ठीक है, सेंटर भी बता दीजिए, अब इतना हो गया। सेंटर बता दे, 0, a, एकदम ठीक बोले आप, बस इतना ही काम था, ठीक है। इट इज एन एलिप्स, ये एक एलिप्स है। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा ही, देखिए क्या लिखा, x इज इक्वल्स टू t प्लस 1/t, और दूसरे में y इज इक्वल्स टू 1 माइनस t स्क्वायर। बोला गया dx by dy बताओ क्या होगा। तो देखिए t यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, पैरामीटर की तरह काम कर रहा है। डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को बारी बारी से, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, और बाद में dx by dy मांगा, एकदम रुक के देखना है मांगा क्या है, dx by dy मांगा है। तो dx by dy अगर मांगा है तो काम कैसे करेंगे, dx by dt को dy by dt से डिवाइड करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए और इसको सॉल्व करके आंसर दीजिए। एट t इक्वल्स टू 0 ना 2,
एट t इक्वल्स टू 2, t इक्वल्स टू 2 पे आंसर दीजिए। टी स्क्वायर माइनस 1। नहीं तो t का वैल्यू पुट करके बताइए। सर 8/3 और किसी का एक और आंसर कोई भी? -8/3। -8/3, 8 की -8 -8। चलिए ठीक है, अब बारी आया सॉल्व किया जाए। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किए तो dx/dt, ठीक है, ये हो गया 1 -1/t², ठीक है। फिर उसके बाद बारी आया dy/dt इज इक्वल्स टू -2t। अभी आया क्या? आ गया, ठीक है, -2t लिख लिए ये। अच्छा, जब भी आपको किसी पॉइंट पे अगर पूछे तो क्या जरूरत हमको dx/dy निकालने का? अगर dx/dy निकालना चाहते कोई दिक्कत नहीं, आपको x में डिवाइड करना है y से, x में डिवाइड करेंगे y से, यानी कि ये चला गया इधर तो t² -1 बाई 2t क्यूब, तो 1 - t² बाई 2t क्यूब हो गया। अब पुट कर दीजिए t के जगह पे 2, t के जगह 2, तो t के जगह 2 पुट करेंगे तो -3 और नीचे कितना 16, ये सही। तो ये वाला आंसर कितना दे दिया? -3/16, -3/16 आएगा, निकाल लिए थे। ठीक है। तो वही ना बोले, जो देगा है ना, जो पूछेगा हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि वो कभी कभार वैसा कंफ्यूजन के लिए देता है कि ट्राई करके देखते हैं, अगर कोई गलती कर दिया तो बढ़िया बात है। ये हो गया, हटा दें। देखिए धीरे धीरे लिखा जाएगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में दिया x इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा -3 cos थीटा, ठीक है, और y दिया हुआ है cos थीटा प्लस 5 sin थीटा। क्वेश्चन का डिमांड क्या है वो सुन लीजिए। dy/dx at x is equals to 0, ठीक है। क्वेश्चन का डिमांड है dy/dx at x is equals to 0। ये मेरा मिसप्रिंट है, ये थीटा होगा। चलिए ये दिया है, अब आप जिस तरीके से बनाना चाहें बिल्कुल बनाइए, ठीक है। यहाँ पे x दिया इस बार, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, x दिया इस बार। काम कैसे करना है आपको चूज करना है। आपके पास दो ऑप्शन हम समझा दे रहे हैं, फिर छोड़ेंगे आपको बनाने के लिए। एक तो कन्वर्ट करेंगे, हाँ ठीक बोले एकदम रवि, बिल्कुल उसी पे जा रहे थे। कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे तब डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरा तरीका x के जगह 0 पुट करके थीटा निकाल लेंगे, या साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा निकाल लेंगे, और फिर थीटा में डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करेंगे। समझे क्या क्या बोला गया? एक बात बोले कि आप कार्टेशियन में कन्वर्ट करके x के जगह 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप इसमें x के जगह 0 पुट करके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, और बाद में जो भी थीटा के टर्म में आएगा, जैसे ये सब tu में आता है, डिफरेंशिएट करके वहां वैल्यू पुट कर सकते हैं। दो प्रोसेस, दोनों में से जिससे बनाना है थोड़ा जल्दी बनाइए, ठीक है। ट्राई कीजिए, आपको हिंट दिया गया है, ठीक है। चलिए देखा जाए, हम इसको डायरेक्ट x के जगह 0 पुट करते हैं, क्योंकि जो हल्का मेथड होगा हम आपको वही बताएंगे, और ये 3 cos थीटा, ठीक है, ऐसा। उसके बाद इसको इधर शिफ्ट करिए, तो 3 cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा। इसको नीचे भेज दीजिए, इसको इधर ले। tan थीटा आपके पास आया 3/2। तो आप समझ रहे हैं, p और b मिल गया, हमको h निकाल लेंगे तो रूट अंडर कितना मिलेगा हम लोग को? स्क्वायर प्लस स्क्वायर 13, ठीक है। चलिए ठीक,
इससे क्या फायदा हो गया ना, जरूरत पड़ेगा तो tan का वैल्यू पुट करेंगे, जरूरत पड़ेगा cos का वैल्यू पुट करेंगे, जरूरत पड़ेगा sin का वैल्यू पुट करेंगे, मगर फाइनल आंसर कांस्टेंट लेके आएंगे। ठीक है, इतना करें। आगे बढ़े, इसको डिफरेंशिएट किए तो dx by d थीटा हो गया, कितना हो गया 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। ठीक है, दूसरा काम यहां से dy by d थीटा लेके आए, dy by d थीटा लेके आए थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, ठीक है एकदम सही, प्लस 5 cos थीटा, ऐसा आ गया। अब हम लोग को चाहिए था क्या dy by dx, तो y डिवाइडेड बाई x, y डिवाइडेड बाई x, dy by dx इज इक्वल्स टू ये ऊपर 5 cos थीटा माइनस साइन थीटा, और डिवीजन में मेरे पास ये वाला 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। देखिए साइन और cos का वैल्यू पुट करने जाइएगा ना तो √13 भी आएगा, तो क्यों नहीं हम सबको tan में कन्वर्ट कर लें अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, tan में कन्वर्ट कर लें, 13 कहाँ आएगा, बाद में कट जाए। सबका कैंसिल हो जाएगा ना, सेम डिनोमिनेटर सब। अच्छा हाँ यस सर, लिखना था। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं ना cos से डिवाइड कर देते हैं सबको, cos से 5 माइनस tan थीटा, 5 cos से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा cos cos कट गया, sin बाई cos tan 2 प्लस यहाँ 3 tan थीटा। अब मेरे क्वेश्चन में हमको पता है कि tan थीटा 3/2 पुट कर ले, तो 5 माइनस 3/2 2 प्लस 3 इंटू 3/2, तो क्या होगा 10 माइनस 3 7। ठीक है, और यहाँ पे 4 प्लस 9 13, 7/13। ठीक है, 7/13, यही आंसर आया था ना।